लगातार सब्जी मंडी इलाके के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। दिनांक 2 अक्टूबर का दिन होता है, शाम का समय होता है। होता क्या है, लगभग 15 लाख की चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे देते हैं सब्जी मंडी इलाके के अंतर्गत आने वाले खारिया मोहल्ला में। 7 लाख कैश होता है, लगभग 52.2 ग्राम तक गोल्ड होता है, जिसकी कीमत अंदाजा अगर लगाएं तो 5 लाख के आसपास है। और कमाल की बात यह है, रमेश जी आना साथ में, कमाल की बात यह है, एक सीट की जगह का बैग लैपटॉप यहाँ रखा होता है। ये आप देख सकते हैं, सोफे पर लैपटॉप रखा होता है, टैब रखा होता है, लेकिन चोर हाथ मारते हैं कैश और गोल्ड पर। तो ये बड़े सवाल खड़े होते हैं सब्जी मंडी थाना पर भी कि आखिर क्यों इतनी चोरी की वारदातें बढ़ रही है और क्यों इतना ध्यान थाना के कर्मचारियों की ओर से, थाना के पुलिस कर्मियों की ओर से नहीं दिया जा रहा एक सीट की जगह का है। बैग भैया आपका नाम? संदीप भटनागर। संदीप जी के घर पर चोरी हुई है। संदीप जी, कितना अमाउंट चोर चोरी करके ले गए, कितना गोल्ड था, कितना कैश 7 लाख रुपीस था और गोल्ड जो था उसमें 3 चेन और एक मंगलसूत्र था, जिसका अप्रॉक्स वेट जो था 5.25 था। क्या समय था उस समय? घर पर कोई मौजूद नहीं था? नहीं, घर पे हम लोग जब भी गए थे अपने ब्रदर के घर, और 1.5 घंटे के लिए हम गए हैं, उसी समय के बीच में ये चोरी को अंजाम दिया गया है। अभी आपने बताया कि टैब भी रखा हुआ था, लैपटॉप भी रखा था। सोफे पे लैपटॉप रखा था बेटे का, हाँ। वो भी हाई वैल्यू लैपटॉप था। फिर टैब रखा था मेरे बैग में, लेकिन बैग में से कैश निकाला गया, लेकिन टैब छोड़ दिया गया। माइट बी पॉसिबल कि उसे ट्रेस होने का खतरा होगा टैब से। ओके। सो उसने टैब छोड़ दिया, लैपटॉप छोड़ दिया, वो कैश उसने बैग में से निकाला, प्लस उसके बाद वो अलमारी में गया, अलमारी खोली है। बिल्कुल एक बार आप दिखा दीजिएगा। हम आपको देखिए इसलिए सावधान कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जी मंडी थाने के ऊपर बिल्कुल बड़े सवाल खड़े होंगे। इतनी बड़ी चोरी की वारदात जो है हो रही है और लगातार इस इलाके में चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उस पर रोक नहीं लगाई जा रही, जो दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल खड़ा करते हैं। जी बिल्कुल, इसी अलमारी को उसने खोला है यहाँ से, और ये लॉकर है, लॉकर में से उसने कैश निकाला है, गोल्ड निकाला है। लॉकर को तोड़ा नहीं है? नहीं तोड़ा नहीं है, उसकी चाबी जो है गद्दे के नीचे रखी रहती थी, और वहां से उठा के उसने लॉकर खोला है, गोल्ड और कैश निकाला, वापस उसने इधर साइड टेबल पे रखा। आपने बताया घड़ी की वैल्यू, जिस घड़ी की ज्यादा वैल्यू थी। हाँ, वो घड़ियां रखी हैं यहाँ पर, घड़ियां भी रखी हैं। एक बार रमेश जी दिखाइएगा। ये घड़ियां रखी हैं, हमने 1 तारीख को परचेज करी थी, तो ये भी एज इट इज यहाँ पर रखी हैं। यहाँ पर ये भी हाई वैल्यू वॉचेज है, लेकिन ये नहीं लेके गए वो, बस कैश और गोल्ड जी चोरी किया गया। जी। तो एक और बात देखिए, आप कितना सुरक्षित आप खुद को देखते हैं अगर हम बात करें इस इलाके के अंदर रहने की? देखिए, वैसे तो ये इलाका काफी सिक्योर माना जाता था पहले तक, लेकिन अभी लास्ट वीक से ही इस यहाँ पर जो है ऐसी वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। अभी पिछले हफ्ते एक स्नैचिंग का भी केस हुआ है हमारे गली के बाहर ही, कार्य मोहल्ले के बाहर ही। तो मुझे लगता है यहाँ पर सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, और इवन यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी के जो कैमरेज हैं वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जिनके घरों में लगे हुए उन्होंने उसकी तार निकाल रही है, लेकिन निकाल रखी है, और सब्सिडी ले रहे हैं, लेकिन कैमराज आर नॉट वर्किंग। जितने भी गवर्नमेंट और जो दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी ये भी पता चला कि जो पुलिस चौकी, अकबर आप साथ आइएगा, जो पुलिस चौकी है यहाँ पर खारिया मोहल्ला से ठीक आगे जाके एक पुलिस चौकी बनी हुई है जो रोशनारा रोड पर ही आती है, वहाँ पर भी कुछ कैमराज लगे हैं जो वर्किंग नहीं है। वहाँ पर 5 कैमरे लगे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस के लगे हुए हैं, लेकिन वो कोई वर्किंग में नहीं है। पहले थे, लेकिन अभी वो नहीं वर्क करते हैं। एक और कमाल की बात इसमें क्या है कि चोरों ने लॉक को तोड़ा नहीं है। ये बड़ी बात है कि चोरों ने लॉक को नहीं तोड़ा है, लॉक तोड़े बिना जी बिल्कुल दरवाजा खोला जाता है और चोरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक अजीब सी वो है विडम्बना की, नीचे से हमारा स्कूटी की एक चाबी किसी ने उठा के, और वो प्रैक्टिकली मतलब खोल कर, और नीचे का मेन गेट का भी लॉक खोल कर, और ऊपर जो फ्लैट का गेट है वो भी खोल के आराम से आता है चोर, चोरी करता है, आराम से निकल जाता है। और नीचे डॉग भी था यहाँ, बिल्कुल डॉग भी था, और डॉग भी नहीं भौंका। दैट इज वेरी अमेजिंग कि भाई एटलीस्ट डॉग तो भौंकता। तो इससे पता शायद हमें ये अंदेशा है कि जो है कोई नोन टू ही है। देखिए बिल्कुल ये बड़े सवाल खड़े होते हैं, और आपको बता दें कि आप हमारी वीडियो के अंदर भी देख पा रहे होंगे, काले रंग के टी शर्ट और जीन्स पहने ये शख्स आता है, जो चोर है। ये शख्स आता है, अपनी बाइक ठीक आप देख सकते हैं खड़ी करता है, स्प्लेंडर बाइक अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है,
बैग एक बाइक के पीछे लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो उसे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है ये कोई डिलीवरी बॉय हो, जोमेटो, स्विगी या किसी भी कंपनी का ये हो सकता है। लेकिन कमाल की बात वही आती है कि सुरक्षा की बात अगर आप करते हैं सब्जी मंडी इलाके के अंदर तो आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब देखना होगा, कंप्लेंट भी आपने फाइल कर दी है? बिल्कुल कंप्लेंट फाइल करी ऑन द वेरी, हमने उसी वक्त जो है 100 नंबर पे कॉल करी थी। तो वहां से जो है सौरभ शर्मा आईओ आए थे और उनके साथ एक कोई परमवीर थे। वो इसी बात पे एम्फेसाइज करते रहे कि अपने घर में अपने बेटे को, अपनी बेटी को कड़ाई से पूछिए, अपनी वाइफ से पूछिए, उन्होंने तो नहीं निकाल लिए पैसे और कैश और गोल्ड। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये दिल्ली पुलिस का बहुत ही एक नेगेटिव हो रहा है कि भाई हमारे घर चोरी हुई है कि हमने अपने आप के घर में चोरी कर लिया। हम फिंगरप्रिंट्स के लिए उनको कहते रहे, उन्होंने कोई फिंगरप्रिंट्स यहाँ से नहीं लिए। इवन क्राइम टीम आई थी, वो सिर्फ दरवाजे पे एड्रेस लिख के चली गई और फोटो लेके चले गए लॉकर में। देखिए ये वही बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर सब्जी मंडी इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोक कब लगी।